यूपीएससी यूपीएससी टीओपीटी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूपीएससी हमारी डिमांड पूरी करो। मेरा नाम सोहन है और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ। हमारी अभी डिमांड ये है, जंतर मंतर पर जो धरना को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कल की डेट में हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सिर्फ हमारी डिमांड ये है कि यूपीएससी डीओपीटी के द्वारा जो हमें आश्वस्त किया गया था 30 सितंबर की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिस्टर एसवी राजू ने ये कहा था कि जो यूपीएससी के छात्र 2020 में अपनी परीक्षा दे पाए हैं या नहीं दे पाए हैं, या फिर वो कोविड-19 से अफेक्टेड थे, कोरोना वॉरियर्स थे, या फिर फ्रंटलाइन वर्कर रहे हैं, तो उन सभी को कंसीडर करके वो एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट उन्हें दिया जाएगा, इस पर कंसिडरेशन कर रहे हैं। बट फाइनली 9th हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिस्टर एसवी राजू ने दोबारा से प्रेजेंट होकर मना कर दिया कि गवर्नमेंट इस चीज़ पर एग्रीबल नहीं है। जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है वो गवर्नमेंट को एग्री नहीं है। यहाँ पर डिमांड सिर्फ एज को बढ़ाने की नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोविड-19 में जो हार्डशिप्स हमने फेस किए हैं, आप सिर्फ हमें वन टाइम रिलैक्सेशन दीजिए। सिर्फ वन टाइम रिलैक्सेशन की हम डिमांड कर रहे हैं। इससे कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। इससे कोई अगर जन समुदाय के लिए अगर सरकार बनी है तो सरकार को ये चाहिए कि वो जन समुदाय की आवाज़ को देखे। और हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जो कि एक सबसे सुप्रीम बॉडी काउंट होती है, यहाँ पर एक आईएएस आईपीएस का इम्तहान देने के लिए हम लोग जी जान लगा देते हैं और हम अपने लास्ट प्रयास में थे। और यहाँ पर आकर के हमारे साथ अगर गवर्नमेंट इस तरीके से धोखा कर रही है, हम 4 महीने से लगातार पढ़ाई कर रहे थे और अभी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें किसी भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, जितने भी जो आश्वासन उन्होंने हमें दिया था, किसी को भी कोई रिलीफ नहीं दिया अभी सरकार ने। तो हमारी डिमांड है कि वो एक बार दोबारा से उस पर गौर फरमाएं और इन 10,000 स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स नहीं है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोविड-19 में जिस तरह की सिचुएशन रही है उसमें आगे बढ़ चढ़कर इन्होंने इस देश का साथ दिया। इस देश के लिए उन्होंने बहुत सारे, इसमें से डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने आगे बढ़कर इस देश की हेल्प की है। जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रिक्वेस्ट भी किया गया था कि जितने भी हमारे सोशल वर्कर है, वॉलंटियर्स है, वो आगे होकर के देश को कोविड-19 की सिचुएशन से पार दिलाए, और इन्होंने वो काम किया है। आज इन्हीं के साथ गवर्नमेंट धोखा कर रही है, तो इस धोखे को हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। हमारी डिमांड है कि अभी तुरंत डीओपीटी ने जो आश्वासन हमें दिया था उस पर वो आश्वस्त रहे और हमें दोबारा से 2021 सीएससी की परीक्षा में बैठने का एक और अवसर दिया जाए। ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी यस किया था मिस्टर एसवी राजू ने, मिस्टर तुषार मेहता ने, मिस्टर अमन लेखी ने, जो कि यूपीएससी के रिस्पोंडेंट थे। इसमें मेरी उनसे फिर दोबारा से यही अपील है, एक आग्रह है यूपीएससी एस्पिरेंट्स होने के नाते कि हमने इस देश के लिए, मैंने खुद भी कोविड-19 की सिचुएशन में आगे बढ़ चढ़कर अपने गांव के लिए इतना कुछ किया है। जब आपने रिक्वेस्ट किया था तो हमने आपकी हर बात को माना। आज आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं तो हम किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर डाल दिया, डीओपीटी के ऊपर, कि डीओपीटी फाइनल डिसीजन लेगा। इट्स अ पॉलिसी मैटर, बट नाउ यू हैव टू टेक अप डिसीजंस। गवर्नमेंट को सत्ते में आना चाहिए और इन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ किसी भी तरीके से धोखा नहीं होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है और इनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। 2021 की परीक्षा में इन्हें बैठने का एक और चांस मिलना चाहिए। ये डिमांड है हमारी। और कल हम हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे इसी डिमांड को लेकर के मुखर्जी नगर के अंदर। अगर हमारी डिमांड से पूरी नहीं करती है तो हम दिन रात इसी डिमांड को लेकर के बैठे रहेंगे। जब तक गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनेगी तब तक हम वहाँ से नहीं उठेंगे। हमारी मांगे पूरी हो।